और आपको अहम खबर से एक बार फिर से अपडेट कर चुके हैं। आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत होनी है कराची के बैंकिंग कोर्ट में और इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर दोनों पहुंचे हैं कराची की बैंकिंग कोर्ट। आपको बताएं कि दोनों की जानिब से एक बार फिर से दरख्वास्त दी जाएगी ताकि उन्हें जमानत मिल सके। आखिरी समाअत हुई थी 22 दिसंबर को, जिसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जमानत मिल गई थी 7 जनवरी तक के लिए और आज 7 जनवरी है जब उनकी आपको बताएं जमानत खत्म हो रही है। जमानत का आज आखिरी रोज है। दोनों आज बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए हैं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता पेशी में एफआईओ का हमने अदालत से इस्तफसार पर बताया था कि जीआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, फैसले का इंतजार है। आसिफ अली जरदारी और वकील फारूक एच नाइक ने कहा था कि जब तक हतमी चालान नहीं आ जाता केस में पेशरफ नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस है और इस केस में आपको बताएं कि हुसैन लोआई, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद पहले से ही जेर हिरासत है और इस वक्त इस केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर दोनों ही पहुंचे हैं बैंकिंग कोर्ट कराची, जहां उनकी जानिब से जमानत में तौसी के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी, वहीं समाअत भी होगी। आपको बताएं कि बैंकिंग कोर्ट आमद से पहले बड़ी तादाद में जाले यहाँ पहुंच चुके थे। बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी था और अब तक जो हमारे तक इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो और मंजूर वसांत पहले ही पहुंच चुके थे। बड़ी तादाद में यहाँ न सिर्फ वकला मौजूद है बल्कि जाले भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पहुंचे हैं इजहार यकजहती करने के लिए। हमारे नुमाइंदे मंसूर जिया भी हमें अपडेट रखे हुए हैं। मंसूर बताइएगा क्या सूरत हाल है? खासा रश यहाँ मौजूद था, बड़े तादाद में जाले पहुंच गए थे, फरियाल तालपुर को अंदर दाखिल होने में मुश्किलात का सामना था। अभी बताइएगा अपडेट क्या है कि आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर बैंकिंग कोर्ट में दाखिल हो गए हैं? जी बिल्कुल, आज फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी और इनके खिलाफ दीगर मुलजमान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल केस की जो है आज बैंकिंग कोर्ट में समाअत हुई है। तमाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अब से कुछ देर कबल बैंकिंग कोर्ट में पहुंचे हैं। तमाम इसके अलावा जियाले कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बैंकिंग कोर्ट के बाहर मौजूद है, जिनको सिक्योरिटी एहलकार जो है अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आज किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को बैंकिंग कोर्ट के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तमाम अदालत ने केस की समाअत जो है आज फिर बगैर किसी कार्रवाई के 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद के बेटे और दीगर मुलजमान अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत थी कि बैंकिंग कोर्ट जो है कोई भी ऑर्डर पास ना करे, किसी भी किस्म की दरख्वास्त पर कोई भी फैसला ना करे, क्योंकि इस केस को सुप्रीम कोर्ट खुद जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। लिहाजा ट्रायल कोर्ट जो है जो किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज करे। ताहम आज अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो 23 जनवरी तक के लिए दोबारा एक बार फिर जो है वो मुलतवी कर दिया है। मुलजमान की अबूरी जमानतों में भी 23 जनवरी तक के लिए तौसीह कर दी गई है। जी मंसूर जिया हमारे साथ मौजूद हैं, कराची बैंकिंग कोर्ट से हमें अपडेट कर रही हैं। एफआईए ने केस का इंदराज किया था 6 जुलाई को 2018। आपको बताएं कि इस जो इत्तलात है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर दोनों बैंकिंग कोर्ट पहुंचे हैं। दोनों की जानिब से जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी। मंसूर बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या आ रही है? मंसूर जी आप बताइएगा कब तक के लिए तौसीह हो गई है जमानत में? जी मुलजमान की अबूरी जमानतों में 23 जनवरी तक के लिए तौसीह कर दी गई है। ताहम अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई के 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद के बेटे और दीगर मुलजमान अदालत में पेश हुए थे। अदालत की जानिब से मुलजमान की आवाजें लगाई गई है। मुलजमान ने कमरा अदालत में अपनी हाजिरी जो है वो यकीनी बनाई है, अपनी हाजिरी बताई है कि हम लोग यहाँ पर पेश की गए, जिसके पर अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों में भी 23 जनवरी तक के लिए तौसीह कर दी है। सही मंसूर जी हमें अपडेट करें, अहम तरीन अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज समाअत का जमानत का आखिरी रोज था। समाअत के लिए पहुंचे आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर, लेकिन समाअत को बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाए मुलतवी किया गया 23 जनवरी तक के लिए और इसी के साथ अबूरी जमानत में तौसीह भी मिल गई आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को 23 जनवरी तक के लिए। एक बार फिर से आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर जमानत हासिल करने में कामयाब रहे हैं और इसी तरह ये केस की अब जो अगली समाअत है वो भी 23 जनवरी को होगी। इससे पहले भी आपको बताएं कि जब 22 दिसंबर को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर पेश हुए थे तो उन्हें 7 जनवरी तक के लिए तौसीह मिल गई थी। आज 7 जनवरी जब एक बार फिर से एहतसाब अदालत पहुंचे तो न सिर्फ केस की समाअत को बगैर कार्रवाई के मुलतवी किया गया
23 जनवरी तक के लिए, बल्कि जमानत में तौसी भी कर दी गई। अबूरी जमानत में तौसी हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के, आपको बताएं कि इससे पहले बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले पहुंचे थे इज़हार यकजहती करने के लिए। यही नहीं बल्कि जो रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं, वो भी यहाँ पहुंचे थे बैंकिंग कोर्ट। इस वक्त आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर दोनों ही बैंकिंग कोर्ट से रवाना हो रहे हैं। आज की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई है 23 जनवरी तक के लिए, और अबूरी जमानत में भी तौसी हो गई है आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की 23 जनवरी के लिए। मनाजिर आप देख सकते हैं, वापसी के मनाजिर, जहां ये दोनों ही शख्सियात अब वापस लौट रही हैं। जमानत में तौसी हो चुकी है, समाअत मुलतवी हो चुकी है बगैर किसी कार्रवाई के। बैंकिंग कोर्ट ने आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत को अगली तारीख पर मुंतकिल कर दिया है। अहम अपडेट आपको बताएं, फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी दोनों पहुंचे थे। उनकी जमानत का आज आखिरी रोज था। तौसी चाहते थे अबूरी जमानत में, ये तौसी मिल चुकी है। 23 जनवरी को अगली समाअत होगी और 23 जनवरी तक के लिए अबूरी जमानत में भी तौसी हो गई आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की। अहम अपडेट मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर दोनों को जमानत मिल चुकी है। अबूरी जमानत 23 जनवरी तक के लिए दोनों अब रवाना हो रहे हैं बैंकिंग कोर्ट से। आपको हम अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं, बैंकिंग कोर्ट में आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत होनी थी। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर दोनों पहुंचे थे ताकि जमानत में तौसी हासिल कर सकें। और आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाए समाअत को मुलतवी किया गया 23 जनवरी तक के लिए, और इसी के साथ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को अबूरी जमानत में तौसी मिल गई। तौसी की तारीख 23 जनवरी ही है। 23 जनवरी न सिर्फ केस की समाअत आगे बढ़ाई जाएगी बल्कि इन दोनों की अबूरी जमानत में भी 23 जनवरी तक ही तौसी कर दी गई है। आपको बताएं कि आज बड़ी तादाद में जाले पहुंचे थे एहतसाब अदालत और बैंकिंग कोर्ट के बाहर। न सिर्फ जाले मौजूद थे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। जो लोग आज आए उनमें स्पीकर सिंध असेंबली आगा सरात दुरानी, निसार खोड़ो और मंसूर वसान भी शामिल थे, जो कि इज़हार यकजहती करने के लिए पहुंचे थे। आपको बताएं कि इससे पहले आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइब की जानब से कहा गया था कि जब तक हतमी चालान नहीं आ जाता केस में पेशरफ्त नहीं हो सकती। जबकि दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुसैन लुआई, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद पहले ही जेर हिरासत हैं। आपको बताएं कि इस केस की एक और इसी केस से जुड़ी हुई आपको बताएं खबर, जहां जाली बैंक अकाउंट्स के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट में भी आज समाअत होनी है और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार इस मामले की समाअत करेंगे। 3 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है और इस मामले पर जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जमा करवाया गया है, आसिफ अली जरदारी की जानब से जमा करवाया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त बैंकिंग कोर्ट कराची से खबर है जहां मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस को बगैर सुनवाई के मुलतवी किया गया है 23 जनवरी तक के लिए, और इसी के साथ आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को अबूरी जमानत हासिल हो गई है 23 जनवरी तक के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस केस के हवाले से समाअत होनी है और इस केस से पहले ओमनी ग्रुप से निमर मजीद को नोटिस जारी किया गया। जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक डेटा की तफसीलात तलब की गई थी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर से भी जवाब मांगा गया था। गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया था और अब इसी हवाले से केस की समाअत होनी है। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर ने गुज़िश्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराया है उसमें तमाम तर इल्जामात से यकसर इनकार किया गया है, जबकि चेयरमैन पिमरा, आईजी सिंध और आईजी जेल खाना जात भी तलब किए गए हैं, सेक्रेटरी दाखिला, एडवोकेट जनरल सिंध, और इसके साथ ही आपको बताएं कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भी तलब किया गया था। अदालत ने GIT अरकान, अटॉर्नी जनरल और DG FIA को भी नोटिस जारी कर रखा है। इस केस की समाअत भी आज इस्लामाबाद में होनी है और 3 रुकनी बेंच है जो कि इस अहम केस की समाअत कर रहा है। इस बेंच में चीफ जस्टिस साकिब निसार मौजूद हैं जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस फैसल अरब भी शामिल हैं। आपको बताएं कि आज बैंकिंग कोर्ट कराची में क्या हुआ। आपको बताएं बैंकिंग कोर्ट कराची में आज जब समाअत होनी थी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से तो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर दोनों पहुंचे थे। न सिर्फ आज समाअत होनी थी बल्कि आज अबूरी जमानत का आखिरी रोज भी था जो कि 22 दिसंबर को हासिल की गई थी आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से। आज बैंकिंग कोर्ट ने सुनवाई के बगैर ही समाअत को मुलतवी किया। 23 जनवरी अगली तारीख रखी गई है हेयरिंग की और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर को अबूरी जमानत भी मिल गई है।